जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, गर्भ गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। कहा जाता है कि संपूर्ण गीता का सार गर्भ गीता में समाहित है। गर्भ गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। मित्रों, गर्भ गीता को पढ़ना और सुनना कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। यह न केवल शिशु के उत्तम विकास और संस्कारों के लिए सहायक है, बल्कि माता के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में शिशु को सकारात्मक वातावरण और संस्कार प्रदान करने के लिए उपदेश दिए हैं। इसके नियमित पाठ से शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। गर्भ गीता का पाठ करने से गर्भवती महिला का मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और सकारात्मक विचार विकसित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्भ गीता के नियमित पाठ से संतान श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और उत्तम संस्कारों वाली होती है। गर्भ गीता का पाठ करने से आत्मिक शांति और स्थिरता मिलती है, जो शिशु के विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। मित्रों, गर्भ गीता में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा ही सत्य हैं और सृष्टि को सम्मान देने से आत्मा की शुद्धि होती है। गर्भ गीता का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मित्रों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, संपूर्ण गर्भ गीता। अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मनुष्य का बार बार जन्म क्यों होता है? आखिर मनुष्य कौन सा पाप कर्म करता है जो कि उसे बार बार इस दुख रूपी संसार में आना पड़ता है? किस पाप के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को भोगता है? अर्जुन अपने सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करता है जिसके कारण वह जीवन में अनेक दुखों की प्राप्ति करता है? हे मधुसूदन, वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह मनुष्य अंधा और मूर्ख है जो इस संसार से प्रीति रखता है, जो इस संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वह हर हमेशा सांसारिक वस्तुओं की ही कामना करता रहता है। वैसा मनुष्य इस संसार रूपी मायाजाल में उलझा रहता है। वैसा मूर्ख मनुष्य मुझे पाने की कभी चेष्टा नहीं करता है और बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात वह गर्भ रूपी दुख में हमेशा उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का मोह ही उसके दुखों का मूल कारण है और मोह को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाना। हे अर्जुन, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। मित्रों, मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा था और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह को त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है
उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। तब अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है, क्योंकि माया मन को हर लेती है। यह मन उस मदमस्त हाथी की तरह है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से हमेशा घिरा रहता है। तृष्णा रूपी शक्ति हमेशा इस मदमस्त मन को प्रेरणा देती रहती है। हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में अहंकार सबसे प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे प्रभु, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति में लगाने के लिए क्या उपाय करना सबसे अधिक उचित है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए प्रभु। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। 5 इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और निश्चय ही अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। परंतु हे अर्जुन, जिस प्रकार हाथी अंकुश अर्थात कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। बार बार अभ्यास करने से इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, अगर अपने मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जब अहंकार मन पर हावी हो जाता है, तब मनुष्य का मन भ्रमित हो जाता है, और इस प्रकार मन से भ्रमित इंसान को नरक के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। हे अर्जुन, जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो ये कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्मयोग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा आपको अपने काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तू शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात तू सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनों में, जंगलों में रहकर रम जाते हैं, कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी या स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं हो जाता।
तप अथवा वैराग्य का अहंकार तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। सिर्फ जटा धारण कर लेने से या सिर्फ भस्म लगाकर वैरागी बन जाने से मनुष्य मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता है। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता है। मैं शुद्ध हृदय वाले ऐसे मनुष्यों को प्राप्त होता हूं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म अपने आप ही होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, भक्ति में स्थित मनुष्य के क्या क्या लक्षण हैं? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला होता है तथा ममता से मुक्त, मिथ्या, अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। ऐसे लक्षण उन मनुष्यों के हैं जो मेरी भक्ति में स्थित हैं। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में,
सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय ही मर जाती है? किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है और कौन से पाप के कारण पुरुष नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और वापस उसे देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत असमय ही मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है तो उसके पुत्र असमय ही मर जाते हैं। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग नहीं करने वाला मनुष्य नपुंसक हो जाता है। हे अर्जुन, ये सभी भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष दोनों को भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, पूर्व काल में मगध नाम का एक देश था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी राजधानी में श्याम नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह वहां के अनाथ आश्रम में ही रहता था और पढ़ाई भी करता था। वह पढ़ने में मेधावी था। पढ़ाई खत्म करने के बाद सेना में उसकी नौकरी हो गई। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। इस वजह से उससे जितनी सैलरी मिलती थी लगभग वह सब बच जाता था। सैनिकों के छावनी में जहां खाना बनता था, वहां सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो उसी छावनी में खाने के सामान का सप्लाई करता था। दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते बहुत दिन हो गए। एक दिन सूरजमल ने श्याम से कहा कि तुम्हारे तो सारे पैसे बच ही जाते हैं, तो दोस्ती के नाते तुम अपना पैसा मुझे दे दो ताकि मैं अपने व्यापार को बड़ा कर सकूं, और जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। श्याम ने कहा, आप पैसा वापस करोगे, इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं। चलिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने गले लगाकर श्याम को धन्यवाद कहा। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार श्याम के पैसों से बहुत बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। पैसा ना लौटाना पड़े, वह अब उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच देश की सीमा पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और श्याम को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। श्याम एक कुशल घुड़सवार था, परंतु उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। घोड़ी के पीठ पर बैठते ही वह सरपट दौड़ने लगी। श्याम उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता, वो अपनी गति और तेज करती जाती। श्याम ने पूरी ताकत से लगाम खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्याम को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और दुश्मनों ने घेर कर श्याम को मार डाला। अगले दिन सेठ सूरजमल जब सैनिकों के छावनी में गया तो उसे वहां पता चला कि श्याम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। छावनी से बाहर आते ही सेठ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया।
सेठ का बेटा मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और अब विवाह योग्य हो चुका था, अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर सेठ ने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी। मोहन की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। मोहन सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर वैद्य जी के यहां ले गए। वैद्य ने कहा कि इसे एक बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है, बहुत पैसे खर्च होंगे। सेठ ने कहा, आप पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। सेठ ने कई वैद्य बदले, पर मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे, इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। अब सेठ बहुत कर्ज में डूब चुका था। उधर मोहन को वैद्य ने जवाब दे दिया। सेठ अब किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, परंतु मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मोहन अब अपने प्राण त्याग चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, मोहन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। संयोग से एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथी क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भूल गए कि उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने कितनी मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ शर्मिंदा हो चुका था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर हो गया था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का श्याम था, यह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, इलाज सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, परंतु इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। मित्रों, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज जब वृक्ष बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो या ना रखो, परंतु प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। मित्रों, इसलिए कहा गया है, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु उसकी मार से दर्द बहुत होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किस पाप के फल स्वरूप मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का या घोड़े का जन्म पाता है? किस पाप के कारण स्त्री कुल में जन्म होता है और किस पाप के कारण महिलाएं बिल्ली का जन्म पाती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं वे गधे और घोड़े जैसे योनियों में जन्म पाते हैं। जो सिर्फ झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले खुद ही भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान,
कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, धन धान्य दिया है, हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कैसा कर्म करने वाला मनुष्य पुरुष जन्म को पाते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने उत्तम रीति रिवाज से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान किया है, उनको हाथी घोड़े वाहन और धन धान्य मिलते हैं। जो मनुष्य सत्य सनातन वैदिक रीति रिवाज से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करते हैं, वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, संसार में किसी का रूप बहुत सुंदर है और किसी का रूप बहुत खराब है। हे मधुसूदन, श्रेष्ठ स्वास्थ्य और रूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वैसे तो पुरुष का रूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है, परंतु जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। मित्रों, अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। तब श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, धन और स्त्री ये सब नाशवान है। जब मनुष्य मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह धन दौलत सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त होकर काशी, हरिद्वार, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया सदा निरोगी रहती है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, कौन पाप से मनुष्य अम्ली होते हैं, कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पुरुष में पंगुता, ज्योतिहीनता जैसे विकार होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? किस पाप से मनुष्य दरिद्र होता है? किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, वो किस पाप के कारण होता है? हे प्रभु, कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो वह किस पाप से होती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आप परब्रह्म हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? कृपा कर मुझे उसके बारे में भी बताएं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तुम धन्य हो और धन्य हैं तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी और चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। इसलिए ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताएंगे कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, हमें ऐसा ही गुरु बनाना चाहिए।
हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो परमेश्वर को जानने वाला हो। हमें उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख हैं, ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी मनुष्य संसार में गुरु के बिना है, वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र ही रहता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। सूकर, कूकर, गदर्भ, काक, ये